मैंने यह कहा था कि इस चैप्टर को पढ़ते समय, वेव ऑप्टिक्स पढ़ते समय, वी विल concentrate ourselves only on transverse propagating wave, because light waves are transverse propagating wave. Light waves transverse propagating wave होती है, मतलब लाइट वेव्स में जो पार्टिकल वेलोसिटी है और वेव वेलोसिटी है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इस तरह की ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव के हम कुछ एग्जांपल्स यदि देखें, एक रस्सी का एक सिरा किसी रिजिड सपोर्ट से बंधा हुआ और रस्सी के दूसरे सिरे को हम इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन दे रहे हैं और कॉन्स्टेंटली वहां रस्सी के पार्टिकल्स में इस तरह की एक मोशन हो रही है, दिस ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव। एक दूसरा प्रैक्टिकल एग्जांपल जहां हम ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव देखते हैं, दैट इज व्हेन वी ड्रॉप अ पेबल इन अ लेक। एक तालाब में हमने एक पत्थर फेंक दिया और तालाब में पत्थर के फेंकने पर जिस पॉइंट पर पत्थर गिरा उस पॉइंट से वेव्स जनरेट हुई, वह जनरेटेड वेव्स रेडियली आउटवर्ड चारों तरफ इस तरह से प्रोपोगेट कर रही है। किसी भी समय पर हम जब वेव वेलोसिटी देखेंगे तो वह रेडियली आउटवर्ड है, और किसी भी समय पर जब हम पार्टिकल्स की वेलोसिटी देखेंगे तो वह सरफेस पर ऊपर नीचे पार्टिकल्स ऐसे होते हैं। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव। नाउ, अब सबसे पहले हम ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव के बारे में जो जानना चाहेंगे, दैट इज वी विश टू राइट अ मैथमेटिकल इक्वेशन, a mathematical equation which would describe the position of any particle at any time on a transverse propagating wave. हम अच्छी तरह से जानते हैं wave means disturbance in medium, a rhythmic disturbance in the medium, a well defined disturbance in a medium. जब मीडियम में डिस्टर्बेंस होता है और वह डिस्टर्बेंस बिल्कुल रिदमिक होता है, वो एक डिफाइंड होता है, एक प्रॉपर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होता है, तो उस डिस्टर्बेंस को ही हम वेव कहते हैं। यदि पार्टिकल समय के साथ एक प्रॉपर डिफाइंड तरीके से डिस्टर्ब हो रहा है तो हम डेफिनेटली एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। हम कहते हैं किसी भी पार्टिकल की कैसी भी मोशन हो रही हो, उसके लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन जरूर लिखी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो पार्टिकल की इस स्ट्रेट लाइन में मोशन को हम लिख सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस c, वेयर x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हम इस तरह से यदि कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो उसकी मोशन को इस तरह से लिख देते हैं। यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो पार्टिकल की इस सर्कुलर मोशन के लिए हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। व्हाट इज दैट मैथमेटिकल इक्वेशन? x इज इक्वल टू r cos ओमेगा t, y इज इक्वल टू r sin ओमेगा t, एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। यदि पार्टिकल की सर्कुलर पाथ में मोशन हो रही हो तो उस पार्टिकल की मोशन को इन इक्वेशंस के द्वारा डिस्क्राइब करा जा सकता है। यदि कोई पार्टिकल एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है तो पार्टिकल के इस एलिप्टिकल मोशन को वंस अगेन एक मैथमेटिकल इक्वेशन के द्वारा लिखा जा सकता है। हाउ डू वी राइट दैट मैथमेटिकल इक्वेशन? x इक्वल टू a cos ओमेगा t, y इक्वल टू b
sin omega t and x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. This is that mathematical equation that we can always write in order to describe the elliptical motion of any particle. इसी तरह से यदि कोई पार्टिकल पैराबोलिक पाथ में मूव कर रहा है तो हम यह लिख सकते हैं y square equal to 4ax. Here x is some function of time. यदि कोई पार्टिकल हाइपरबोलिक मोशन कर रहा है then xy equal to some constant and x is some function of time, y is some function of time. I simply mean to say किसी भी पार्टिकल की कैसी भी मूवमेंट हो रही हो, ये तो कुछ स्पेसिफिक मोशन है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑन अ सर्कल, मोशन ऑन अ एलिप्स और पैराबोलिक मोशन और हाइपरबोलिक मोशन, ये तो कुछ स्पेसिफिक स्पेशल मोशन है जो हमारे सिलेबस में है, वह हमने लिखी है. इनफैक्ट आगे जाकर आप ऐसी मैथमेटिक्स सीखोगे जिसमें आप कहोगे कि द मोशन मे बी ऑफ एनी रैंडम टाइप, वन कैन ऑलवेज राइट अ मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर दैट मोशन. इनफैक्ट आइंस्टाइन का कहना था एवरीथिंग इज प्रेडिक्टेबल. एक मच्छर या मक्खी की जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट के लिए भी एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी जा सकती है. यू कैन इमेजिन कि एक मक्खी जब मूव करती है तो पूरी तरह से एक रैंडम मोशन होती है, मगर आइंस्टाइन का कहना था कि ऐसी मोशन के लिए भी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी जा सकती है. फिर यह जो मोशन हो रही है ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वे में, एक रस्सी को इस तरह से हम टू एंड फ्रो मोशन दे रहे हैं और रस्सी के अलग अलग पार्टिकल्स इस तरह से ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये तो कोई रैंडम मोशन नहीं है. दिस इज अ वेरी मच सिस्टमैटिक एंड वेल डिफाइंड एंड रिदमिक मोशन ऑफ पार्टिकल. इन दिस केस डेफिनेटली the motion of one particle is related to the motion of another particle, and there could be a mathematical equation that can be written that would describe this transverse propagating wave. वह इक्वेशन जो ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव को प्रॉपरली डिफाइन कर दे, प्रॉपरली डिस्क्राइब कर दे, I'll call it transverse propagating wave equation. Now my next target is that same. I wish to write transverse propagating wave equation. अब देखिए किस तरह से लिखेंगे और उसमें किस तरह से हम फिजिकल पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे. The situation is कि एक रिजिड सपोर्ट से एक रस्सी बंधी हुई है. रस्सी का एक सिरा उससे बंधा हुआ, दूसरा सिरा मेरे हाथ में है और मैं इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन दे रहा हूं. रस्सी के अलग अलग पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहे हैं. अब मैं ऐसी स्थिति में क्या करता हूं, मैं एक कैमरा लेता हूं, एक स्टिल कैमरा, और उस स्टिल कैमरे से मैं रस्सी के किसी पार्ट को फोकस करता हूं और रस्सी के किसी पार्ट को फोकस करने के बाद मैं क्लिक कर देता हूं, मैं एक स्नैप ले लेता हूं. जब मैं कैमरे से मैं क्लिक करूंगा और जब मैं स्नैप लूंगा तो मुझे इस तरह की एक फोटोग्राफ दिखने लगेगी. रस्सी के अलग अलग पार्टिकल मुझे इस तरह से दिखने लगेंगे. रस्सी की लेंथ के अलावा इस एक्सिस को मैं एक्स एक्सिस बोल देता हूं. द लेंथ ऑफ दैट रोप इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोप इज अलोंग वाई एक्सिस. मुझे इस तरह का एक फोटोग्राफ दिखाई देगा. Now, what do this photograph describes us? This photograph describes us the position of
various particles on the rope at the instant when the photograph was clicked. जिस इंस्टेंट पर फोटोग्राफ क्लिक करा गया, उस इंस्टेंट पर रस्सी के अलग अलग पार्टिकल की पोजीशन, रस्सी के अलग अलग पार्टिकल की स्थिति मुझे इस फोटोग्राफ में दिखाई दे रही है। अब मैं रस्सी की ये जो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है इस इंस्टेंट पर, मैं इसके लिए सबसे पहले एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखने की कोशिश करता हूं। इसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन लिखने से पहले मैं एक टर्म डिफाइन करता हूं, फेज। फेज it's that physical quantity which describes us displacement, velocity and acceleration condition of any particle. Phase is a physical quantity which describes us displacement, velocity and acceleration condition of particle. यह वह क्वांटिटी है जिसे देखकर हम किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कंडीशन डिस्क्राइब करते हैं। Two particles are said to be in same phase if they have got similar conditions of displacement, velocity and acceleration. Two particles are said to be in same phase if they have got similar condition of displacement, velocity and acceleration. For example, observe this particle and this particle. इस पार्टिकल को देखिए, इस पार्टिकल को देखिए और इस पार्टिकल को देखिए, जो मैंने टिक लगा रखे। हम कहते हैं जो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन इस पार्टिकल के लिए है, वही डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन इस पार्टिकल के लिए, वही डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन इस पार्टिकल के लिए। हम कहेंगे यह तीनों पार्टिकल सेम फेज में है, because all this particle have got similar condition of displacement, velocity and acceleration. Observe this three particle, this particle, this particle and this particle. Once again, they have got similar condition of displacement, velocity and acceleration. They would be called in same phase. Observe this particle and this particle. Once again, these three particles also have got similar condition of displacement, velocity and acceleration. ये सब जीरो डिस्प्लेसमेंट पे और धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। ये सब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है और नीचे आ रहे हैं। ये सब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है और ये ऊपर जा रहे हैं। तो हमने कहा ये तीनों जो पार्टिकल हमने टिक करे हैं ये सेम फेज में है, ये जो क्रॉस करे हैं ये सेम फेज में है, ये जो डॉटेड करें, गोल करें, सर्कल करें, दे आर इन सेम फेज। इसी तरह से यह तीनों पार्टिकल जिन्हें मैं क्रॉस कर रहा हूं 1 2 3, दे आर इन सेम फेज। The two particles are said to be out of phase, or the two particles are said to be having phase difference if they have got different condition of displacement, velocity and acceleration. दो पार्टिकल्स आउट ऑफ फेज कहलाएंगे या फेज डिफरेंस में कहलाएंगे यदि उनका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कंडीशन में डिफरेंस हो। तो इफ देयर इज सम डिफरेंस इन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन कंडीशन, दे आर इन आउट ऑफ फेज और हैविंग फेज डिफरेंस। एंड द टू पार्टिकल आर सेड टू बी इन अपोजिट फेज if they have got opposite condition of displacement, velocity and acceleration. If the two particles, their velocity, their displacement, their acceleration, they are in opposite direction, then they are said to be in opposite phase. हम दो कंडीशंस के लिए
बड़ी स्पेशल चर्चा करेंगे, सेम फेस और अपोजिट फेस। सेम फेस एंड अपोजिट फेस। मैं दोबारा बता दूं, सेम फेस मीन्स if particles have got same condition of displacement, velocity and acceleration, or opposite phase means if particles have got opposite condition of displacement, velocity and acceleration. Now, मैं एक term introduce करता हूं. I introduce a term called wavelength. Wavelength, I denote it by lambda. अब मैं इसको डिफाइन करता हूं. Its minimum distance, its minimum separation between the two particles in same phase. Wavelength lambda is the minimum distance or minimum separation between the particles in same phase. Wavelength वह minimum distance है उन दो particles के बीच में minimum distance जो same phase में है. जरा देखिए, यह दोनों particles same phase में है. Although ये तीनों particles same phase में है, मगर minimum distance पर यह दोनों particles. This is the minimum distance between the two particles in same phase. This is the minimum distance between the two particles in same phase. We denote it by lambda. This is the minimum distance between the two particles in same phase. Up. Now, the maximum displacement of any particle is termed as amplitude. किसी भी particle का जो maximum displacement होता है, the maximum displacement of any particle is termed as amplitude. This is the amplitude from here to here. This is amplitude A. The maximum displacement of any particle from its mean position is termed as amplitude. Now, after defining these two quantities, now I could write a mathematical equation describing this position of rho at the instant when the photograph was clicked. मैं सबसे पहले रस्सी के इस पॉइंट को ऑरिजिन कह देता हूं, इसको x इक्वल टू 0 डिस्क्राइब कर देता हूं और y एक्सिस के अलॉन्ग रस्सी को मैं डिस्प्लेस होता हुआ देख रहा हूं और रस्सी की लेंथ को x एक्सिस के अलॉन्ग देख रहा हूं. नाउ आई से दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल अलॉन्ग y एक्सिस could be written as y is equal to a sin into 2 pi by lambda into x. मैं इस तरह की एक इक्वेशन लिखता हूं, y is equal to, observe that the position of various particles of the rope, it's varying according to the sine function. जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है अकॉर्डिंग टू साइन फंक्शन उसकी पोजीशन वेरी होती जा रही है. मैं इसी समय इसको दिखाता हूं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल, फॉर दिस पार्टिकल इफ वी टॉक, फॉर दिस पार्टिकल x इज 0. इसके लिए अब मैं यह जो है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, इसकी वैल्यू लिखूंगा तो यह 0 है. Thus argument of sine function is 0. And if argument of sine function is 0, sin 0 is 0. Y is equal to a. Y equal to 0. वाकई में यह जो पार्टिकल
जो x इक्वल टू 0 पर है इसका डिस्प्लेसमेंट भी 0 ही हमें दिख रहा है। हम इस पार्टिकल को देखते हैं। यह पार्टिकल जो हमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर दिख रहा है, फॉर दिस पार्टिकल x इज इक्वल टू λ/4। तो देखिए, दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज लैम्डा, दिस λ/2 एंड दिस λ/4। फॉर दिस पार्टिकल x इक्वल टू λ/4। इफ x इज इक्वल टू λ/4 देन 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x। इसकी वैल्यू देखें, इधर λ/4 सब्स्टिट्यूट कर दें, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, 2 पाई बाय 4 दैट इज पाई बाय 2। Thus argument of sin function comes out to be pi by 2. Sin pi by 2 is 1, and if sin pi by 2 is 1, y is equal to a। और वाकई में इस जगह पर पार्टिकल मैक्सिमम अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड है। If x is equal to λ/2, let's observe this particle, जिसको हमने क्रॉस कर रखा है। यह पार्टिकल x इक्वल टू λ/2 की दूरी पर है। फॉर x इक्वल टू λ/2, इफ आई राइट द वैल्यू ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट 2 पाई बाय लैम्डा अपॉन x की वैल्यू लिखूं तो x λ/2 रख दीजिए, x λ/2 रखेंगे तो पाई दिखेगा। और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? साइन पाई की वैल्यू होती है 0, मीन्स y इज इक्वल टू 0। इस जगह पर वाकई में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस के अलॉन्ग 0 है। अब मैं इस पार्टिकल को दिखाता हूं। इस पार्टिकल के लिए जो हमें नीचे की तरफ एम्पलीट्यूड से जाता हुआ दिख रहा है इस समय पर, इसके लिए x इक्वल टू 3 λ/4 कहूंगा। दिस इज लैम्डा, दिस इज λ/4, 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 इट्स 3 λ/4। For x is equal to 3 λ/4, this value of this argument would be 3 pi by 2, 2 pi by lambda into x। इसके लिए 3 λ/4 रख दीजिए तो 3 pi by 2 दिखने लगेगा। And sin 3 pi by 2 is -1, so y is equal to -a। y is equal to -a। और वाकई में इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड से है, -a ही है। और यदि मैं इस पार्टिकल की बात करूं तो इसके लिए मैं लिखूंगा x इक्वल टू लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x इज इक्वल टू 2 पाई, एंड साइन 2 पाई इज 0, y इक्वल टू 0। वाकई में पार्टिकल 0 एम्पलीट्यूड, 0 डिस्प्लेसमेंट पर लिया। I simply mean to say that this equation really very well describes the position of various particles of the rope at the instant when the photograph was clicked। जिस स्थिति पर, जिस इंस्टेंट पर फोटोग्राफ क्लिक करा गया, उस समय पर रस्सी के अलग अलग पार्टिकल की जो पोजीशन थी, जो सिचुएशन थी, जो स्टेट हमें दिख रही है, उसके डिस्प्लेसमेंट की जो स्टेट दिख रही है वो इस इक्वेशन के द्वारा डिस्क्राइब करी जा सकती है। मैंने इस इक्वेशन को बिल्कुल परफेक्टली लिखा है। मैं सिर्फ यह बात दिखाना चाहता हूं अपनी इन सभी बातों। अब इस इक्वेशन में वह कौन सी चीज है जो हमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता रही है? इट्स दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन फंक्शन। यह जो आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन फंक्शन है, इस आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन फंक्शन की वैल्यू अलग अलग पार्टिकल के लिए बदल रही है और उसी के हिसाब से पार्टिकल की पोजीशन बदल रही है। दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन फंक्शन इज टर्म्ड एज फेज ऑफ पार्टिकल। इसी को हम फेज को फाई से डिनोट करते हैं, और यह जो फेज है
this is 2 pi by lambda into x. This is termed as the phase of particle. This quantity which describes us displacement of particle. इसी डिस्प्लेसमेंट को जब हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, उस वेलोसिटी को जब डबल डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। यह एम्पलीट्यूड तो फिक्स है, कांस्टेंट है, साइन एक फंक्शन है, हमें उस पार्टिकल का एग्जैक्ट वेलोसिटी इस टर्म से समझ में आती है। तो साइन के अंदर यह जो आर्ग्यूमेंट लिखा गया है इसको हम फेज कहते हैं। दिस क्वांटिटी डिस्क्राइब्स डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन कंडीशन ऑफ एनी पार्टिकल। अब देखिए, मैं इस रस्सी पर दो पार्टिकल्स इंडिकेट करता हूं। एक पार्टिकल यह है, पार्टिकल P1, यह x1 कोऑर्डिनेट पर है, और यह पार्टिकल P1 के लिए मैं लिखता हूं फेज φ1, 2 pi by lambda into x1. This would be termed as phase of particle P1. इसका कोऑर्डिनेट है x1. This is another particle. This is for P1. This is another particle P2. इसका कोऑर्डिनेट है x2. For this particle P2 जो कि x2 पॉइंट पर है, इसके लिए मैं लिखूंगा फेज φ2, और यह फेज φ2 होगा 2 pi by lambda into x2. This is for पॉइंट P2. अब हम कहते हैं पॉइंट P1 अलग है, पॉइंट P2 अलग है। P1 x की दूरी पर है, x1 की दूरी पर है, P2 x2 की दूरी पर है। हम कहते हैं पॉइंट P1 और P2 में एक पाथ डिफरेंस है। बिटवीन P1 एंड P2 देयर इज अ पाथ डिफरेंस, एंड दैट पाथ डिफरेंस इज x2 minus x1, we denoted by delta x. And between P1 and P2 there is some phase difference as well. Point P1 और P2 में एक phase difference भी है। phase difference हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में फर्क है। That phase difference delta phi is φ2 minus φ1, 2 pi by lambda into x2 minus x1, or 2 pi by lambda into delta x. I will say phase difference between the two particles, दो पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस। हम इस इक्वेशन को देखकर भी सीधा सीधा कह सकते हैं 2 pi by lambda into delta x, path difference. This is the phase difference between the two particles. दो पार्टिकल्स जो अलग अलग लोकेशन पर है, एक पार्टिकल x1 की दूरी पर है, एक पार्टिकल x2 की दूरी पर है, एक का फेज है φ1, दूसरे का फेज है φ2। उन दोनों पार्टिकल के बीच में कुछ पाथ डिफरेंस होता है। दैट पाथ डिफरेंस इज, जो उनके बीच में दूरी है, दैट इज अ पाथ डिफरेंस। एक x1 की दूरी पर, एक x2 की दूरी पर है, तो पाथ डिफरेंस x2 माइनस x1। और इन दोनों पार्टिकल के बीच में एक फेज डिफरेंस भी होगा। फेज डिफरेंस मींस द डिफरेंस इन देयर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन कंडीशन। That phase difference would be denoted by delta phi. That delta phi would be given as φ2 minus φ1. Phase of particle 2
minus phase of particle 1. Phase of particle 2 is this, phase of particle 1 is this, 2 pi by lambda into x2 minus x1, 2 pi by lambda into delta x. This is the phase difference between the two particles. Now, हम कहते हैं जैसे हमने वेवलेंथ डिफाइन करा है, वेवलेंथ इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स इन सेम फेज. दो पार्टिकल के बीच में मिनिमम दूरी जैसे कि वो सेम फेज में. अब यदि मैं कहूं, यदि यह वेवलेंथ की डेफिनेशन है तो हम सेम फेज की कंडीशन लिख सकते हैं. दो पार्टिकल सेम फेज में होंगे यदि उनके बीच में दूरी हो 0. दो पार्टिकल सेम फेज में होंगे यदि उनके बीच में दूरी हो 0, या फिर उन दोनों के बीच में दूरी हो लैम्डा. 0 दूरी होगी तो सेम पार्टिकल हो जाएंगे वो, और लैम्डा दूरी हुई तो लैम्डा इज द मिनिमम डिस्टेंस व्हेन द पार्टिकल आर इन सेम फेज. इस पार्टिकल से यदि मैं देखूं तो सेम फेज में एक तो यह पार्टिकल है, दूसरा फिर यह पार्टिकल है, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2 लैम्डा, और तीसरा यह पार्टिकल है 3 लैम्डा, एंड सो ऑन. The two particles are in same phase if distance between them, if separation between them is either 0 or lambda or 2 lambda or 3 lambda and so on. The two particles are said to be in same phase if path difference between them is 0, lambda, 2 lambda or 3 lambda. अब जरा और I may say the two particles are in same phase if path difference between them is n lambda or even multiple of lambda by 2. n lambda 0, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, 5 lambda, n lambda. या तो मैं n लैम्डा लिखूंगा या n लैम 2n इंटू लैम्डा बाय 2, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2. मैं अभी इस तरह से क्यों लिख रहा हूं इसकी वजह मैं आपको समझाऊंगा. जैसे ही मैं अपोजिट फेज समझाता रहूंगा तब अपने आप समझ में आएगा. इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 मैं इस तरह से लिखने की हमेशा आदत डालूंगा. सेम फेज में दो पार्टिकल है यदि उनके बीच में पाथ डिफरेंस हो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2. इवन 2n मीन्स इवन. अब मैं इस डेल्टा x की जगह पर n लैम्डा लिख दूं तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल, मीन्स फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टिकल वुड बी आइदर 0 और 2 pi और 4 pi और 6 pi and so on. Means phase difference between the two particles is even multiple of pi. दो पार्टिकल सेम फेज में होते हैं यदि उनके बीच में फेज डिफरेंस हो, इधर आप लिख दीजिए n लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल 2n पाई दिखने लगेगा. दो पार्टिकल सेम फेज में तब होते हैं जब उनके बीच में पाथ डिफरेंस हो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 and the phase difference is even multiple of pi. In this situation, the two particles are always said to be in same phase. अब मैं अपोजिट फेज की कंडीशन लिखता हूं. सेम फेज और अपोजिट फेज को मैं इसलिए स्पेसिफिकली लिख रहा हूं क्योंकि थ्रू आउट द चैप्टर हम खास तो इन्हीं दो कंडीशंस को एनालाइज करते रहेंगे. थ्रू आउट द चैप्टर अपोजिट फेज के लिए मैंने क्या कहा, the two particles are said to be in opposite phase if they have got opposite condition of displacement, velocity and acceleration. जैसे opposite phase में ये दोनों पार्टिकल हैं, यह और यह दोनों opposite phase के पार्टिकल. ये मैक्सिमम ऊपर है और ये मैक्सिमम नीचे है. ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है. दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी अपोजिट, दोनों की वेलोसिटी भी अपोजिट और दोनों का एक्सीलरेशन भी अपोजिट. और इन दोनों पार्टिकल के बीच की दूरी कितनी है जरा देखिए, लैम्डा बाय 2 दिखेगी.
the two particles are in opposite phase if path difference between them is lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2 and so on. Or I will say if path difference between them is odd multiple of lambda by 2. दो पार्टिकल सेम फेज में होते हैं यदि पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होता है, और दो पार्टिकल अपोजिट फेज में होते हैं यदि पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होता है। अपोजिट फेज में होने के लिए दोनों पार्टिकल के बीच में पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होना चाहिए। अब 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 को मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 कैंसिल्ड, तो 2 कैंसिल्ड, इवन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई दिखने लगेगा। फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज आइदर पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। Means the two particles are in opposite phase. If phase difference between them is odd multiple of pi. Now this is the condition of same phase and opposite phase. मैं इन दोनों इक्वेशन को इधर दोबारा लिख रहा हूं बिकॉज आई नीड दैट स्पेस। फेज इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स एंड फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। Delta x is x2 minus x1 and phase difference is phi 2 minus phi 1.